ऑब्टूरेटर नर्व के बारे में देखेंगे। ऑब्टूरेटर क्या है, उसका ऑरिजिन देखेंगे, ऑब्टूरेटर नर्व का रूट वैल्यू देखेंगे, यही सब उसमें देखेंगे। कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ये सब देखेंगे, मसल सप्लाई देखेंगे, मतलब कौन कौन से मसल्स को ये नर्व सप्लाई दे रहा है, यही सब हम ऑब्टूरेटर नर्व में देखेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऑब्टूरेटर नर्व, ऑब्टूरेटर नर्व सबसे पहले लोकेशन की बात करें, फर्स्ट पॉइंट हम लोग लोकेशन डाल देंगे। लोकेशन डाल देंगे तो हम लोग लोकेशन की बात करें अगर ऑब्टूरेटर नर्व, आपको पता होगा थाई, हमारा अगर थाई की स्ट्रक्चर हम बनाए, मान लीजिए हमारा थाई है, थाई है तो थाई में हमारा 4 कंपार्टमेंट मसल्स होता है। जैसे हमारा थाई है, थाई में 4 कंपार्टमेंट में मसल्स होता है, कोई इंटीरियर होता है, कोई पोस्टीरियर होता है, कोई लेटरल, कोई मीडियल। जैसे ये देखिए, ये लेटरल कंपार्टमेंट हो गया, लेटरल कंपार्टमेंट की मसल्स इसमें आ जाएगा। ये मीडियल कंपार्टमेंट हो गया, मीडियल कंपार्टमेंट की मसल्स इसमें आ जाएगा। एंड एंटीरियर कंपार्टमेंट, एंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल्स एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की मसल्स हो जाएगा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं मीडियल कंपार्टमेंट की, जिसको मीडियल कंपार्टमेंट को हमारा कौन सा नर्व सप्लाई देता है, ऑब्टूरेटर नर्व मीडियल कंपार्टमेंट को हमारा सप्लाई देता है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे लोकेशन। ऑब्टूरेटर नर्व की सबसे फर्स्ट पॉइंट हम लोग लोकेशन लिखेंगे। चलिए लोकेशन मतलब समझ रहे कि मतलब ये कहां हमारा प्रेजेंट है, उसको लोकेशन बोलते हैं। तो लोकेशन इसका बोलेंगे मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ द थाई, इसका लिख देंगे हम लोग मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ द थाई। ये हमारा मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ द थाई में सिचुएटेड है, मतलब वहां प्रेजेंट है हमारा ये नर्व, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट की इसकी बात करें हम लोग, सेकेंड पॉइंट की इसकी बात करें तो सेकेंड पॉइंट में हमारा, सेकेंड पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि इसका मतलब ऑरिजिन, रूट वैल्यू। चलिए सबसे पहले हम लोग इसका ऑरिजिन देख लेते हैं। ऑरिजिन की बात करें, इसका ऑरिजिन सैक्रल प्लेक्सस से हो जाएगा, सैक्रल प्लेक्सस, सॉरी लंबर प्लेक्सस से इसका ऑरिजिन हो जाएगा, लंबर प्लेक्सस, लंबर प्लेक्सस, लंबर प्लेक्सस से इसका ऑरिजिन हो जाएगा। एंड थर्ड पॉइंट की हम लोग बात करें, थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, थर्ड पॉइंट हमारा रूट वैल्यू है, रूट वैल्यू, जिसको हम लोग आर भी शॉर्ट में लिख सकते हैं, रूट वैल्यू। रूट वैल्यू में देखिए इसका है, रूट वैल्यू में इसका वेंट्रिकल डिवीजन ऑफ, वेंट्रिकल डिवीजन ऑफ रेमाई ऑफ द स्पाइनल नर्व। ओके, वेंट्रिकल डिवीजन में ऑफ द स्पाइनल नर्व, जिसका इसका रूट वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं L2, L3, L4। मतलब हमारा ये जो निकल जो रहा है L मतलब लंबर वर्टिब्रा जो हमारा था, उसके वहां से निकल रहा है L3, L2 से L3, L4 से हमारा ये नर्व निकल रहा है। कौन नर्व निकल रहा है, तो ऑब्टूरेटर नर्व निकल रहा है, ठीक है। ऑब्टूरेटर नर्व किस कंपार्टमेंट की मसल है, तो ऑब्टूरेटर नर्व हमारा मीडियल कंपार्टमेंट की मसल्स है, ठीक है। ऑरिजिन की बात करें तो लंबर प्लेक्सस से इसका ऑरिजिन हो रहा है, और रूट वैल्यू की बात करें L3, L2, L3, L4 ये हमारा रूट वैल्यू है। और उसके बाद हम लोग फिर बात करते हैं चौथे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो चौथा पॉइंट में हमारा होता है कि मतलब ये हमारा चौथा पॉइंट में इस प्रकार बोल सकते हैं, कोर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशंस। कोर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब ये कि मतलब कहां कोर्स मतलब डिवाइड होना, कहां कहां ये डिवाइड हुआ, क्या क्या इसका कोर्स है, ठीक है। तो कोर्स में देखेंगे हम लोग, कोर्स में हम लोग देखेंगे तो कोर्स में हम लोग देखते हैं इसका कोर्स 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा। एक को हम लोग बोल देंगे एंटेरियर, एंटेरियर ऊपर ही लिख दिया जाए, चलिए हम लोग कोर्स की बात करते थे। कोर्स में हम लोग लिख देंगे, कोर्स में हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार, एंटेरियर डिवीजन ऑफ, कोर्स की बात करते हैं तो इसको हम लोग इस प्रकार 2 भाग में डिवाइड कर दे रहे हैं। देखिए इस प्रकार डिवाइड कर दीजिए, 2 भाग में इस प्रकार डिवाइड कर दीजिए। फर्स्ट में हमारा क्या हो जाएगा, एंटेरियर ब्रांच, एंटेरियर ब्रांच, सेकंड में पोस्टीरियर ब्रांच, पोस्टीरियर ब्रांच, ठीक है। 2 चीज आपने समझ गया, एंटेरियर ब्रांच एंड पोस्टीरियर ब्रांच। अब हमारा देखें एंटेरियर ब्रांच ऑफ
कौन सा नर्व हम लोग पढ़ रहे हैं? ऑब्टूरेटर नर्व। तो ऑब्टूरेटर नर्व भी हो जाएगा, क्योंकि हम भाई कोर्स में जो इसको डिवाइड कर रहे हैं ऑब्टूरेटर नर्व को ही डिवाइड कर रहे हैं ना, ऑब्टूरेटर नर्व ही पढ़ रहे हैं ना, तो वही डिवाइड हो रहा है, ऑब्टूरेटर नर्व को ही डिवाइड कर रहे हैं, ऑब्टूरेटर नर्व को ही हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। तो इसको बोल देंगे एंटेरियर ब्रांच ऑफ द ऑब्टूरेटर नर्व। नर्व, ठीक है। इसको बोल देंगे पोस्टेरियर ब्रांच ऑफ द ऑब्टूरेटर नर्व, ऑब्टूरेटर नर्व। इस प्रकार से हम लोग इसको लिख देंगे। और थर्ड पॉइंट में हम लोग अब आते हैं। अब ये देखिए कि मान लीजिए इतना चीज इनसे करवाया गया, तो अब ये हमारा मसल्स को जो सप्लाई देगा, जैसा कि आपको हमने पहले ही बताया कि हमारे ये मेडियल कंपार्टमेंट के मसल्स को सप्लाई देगा। तो मसल्स का हम लोग नाम देख लेते हैं, कौन कौन से मसल्स को सप्लाई देगा। जैसे देखिए दो भाग में हमने डिवाइड किया था, एंटेरियर पोस्टेरियर में क्या था ना, मान लीजिए ये हमारा एंटेरियर है, एंटेरियर ब्रांच एंड ऑफ ऑब्टूरेटर नर्व, ये हमारा एंटेरियर ब्रांच है और ये हमारा पोस्टेरियर ब्रांच है। इस प्रकार से हमने अभी लिखा था। तो एंटेरियर ब्रांच हमारा किसको सप्लाई देगा? एंटेरियर ब्रांच देखिए सप्लाई में आ जाते हैं, सप्लाई में आ जाते हैं। तो हमारा कौन सा नर्व सप्लाई दे रहा है? ऑब्टूरेटर नर्व। किसको सप्लाई देगा? मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ द मसल्स को। तो मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ द मसल्स में हमारा 5 मसल्स होता है, कुछ इस प्रकार से हम लोग मीडियल कंपार्टमेंट बना देते हैं। ये हमारा मीडियल कंपार्टमेंट हो गया, ठीक है। इसमें 5 मसल्स है, 5 मसल्स है ना, ऑब्टूरेटर, ये एब्डक्टर मैग्नस, एब्डक्टर लॉन्गस, एब्डक्टर ब्रेविस है, ये मसल्स हमारा है। पेक्टेनियस है, ग्लेनियस है, ये सब हमारा मसल्स है एब्डक्टर कंपार्टमेंट। तो वही मसल्स को ये सप्लाई दे देगा भाई। और किसको देगा? तो कुछ मसल्स को ये एंटेरियर दे देगा, एंटेरियर जैसे दे देगा एब्डक्टर लॉन्गस, सेकेंड दे देगा एब्डक्टर ब्रेविस, एब्डक्टर लॉन्गस, एब्डक्टर ब्रेविस, एब्डक्टर मैग्नस, नहीं ये मैग्नस को नहीं देगा। पेक्टेनियस को सप्लाई दे देगा। और वही हमारा पोस्टेरियर वाला आ जाइए, तो पोस्टेरियर वाला हमारा किसको सप्लाई दे देगा? एब्डक्टर लॉन्गस, एब्डक्टर ब्रेविस। तो इसी प्रकार से ये मसल्स हमारा सारे मसल्स को सप्लाई देगा। यानी मान लीजिए एब्डक्टर कंपार्टमेंट की हमारा सारी मसल्स को ये सप्लाई देगा, ग्लेनियस को भी दे देगा, सारी मसल्स को ये सप्लाई देगा। तो यही हमारा ऑब्टूरेटर नर्व था। तो शॉर्ट ट्रिक में हम लोग जैसे पढ़े, मान लीजिए पढ़े तो इसको अब रिवीजन कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए हमने आपको बताया इसको जो हम लोग डिवाइड किए थे ना, तो ये हमारा डिवाइड जो हुआ था कोर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशंस में, तो ये हमारा पेल्विक्स हम लोग पढ़े ना, पेल्विक्स के ऑब्टूरेटर फोरामेन, ऑब्टूरेटर पेल्विस के ऑब्टूरेटर फोरामीन से ये डिवाइड हो गया था 2 पार्ट में इंटर करके, ठीक है। अब चलिए हम लोग फटाक से रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या पढ़े। रिवीजन करना चाहिए। फर्स्ट हम लोग लोकेशन देखें मीडियल कंपार्टमेंट, ऑरिजिन देखें सैक्रल लंबर फ्लेक्सस। थर्ड पॉइंट हम लोग क्या पढ़े? थर्ड पॉइंट हम लोग पढ़े रूट वैल्यू L2 से L4। और 4 पॉइंट हम लोग क्या पढ़े? कोर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशंस। तो कोर्स में हमने देख लिया सैक्रल फ्लेक्सस में ये इन क्या है, एन करके वहां से ऑब्टूरेटर फोरामिन से डिवाइड हो गया 2 पार्ट में, जिसको फर्स्ट को हम लोग बोल दिए एंटेरियर ब्रांच ऑफ द ऑब्टूरेटर नर्व एंड सेकंड को बोल दिए हम लोग पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ द ऑब्टूरेटर नर्व बोल दिए। उसके बाद दोनों का काम रहा सप्लाई देना। किसको सप्लाई देना? तो मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ द मसल्स को सप्लाई देना। बस यही तो है इसमें, और कुछ ज्यादा नहीं है, बस इतना सा ही लिखना है, ठीक है। अगर एग्जाम में आए तो आप लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।